क्या लगा था, पढ़ के चले जाओगे अकाउंटेंसी के एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इलस्ट्रेशंस लगा लोगे तो हो जाएगा काम? नहीं बच्चों, पढ़ने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी यह समझना है कि मुझे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है सीए फाउंडेशन की आंसर शीट में। देखिए दो बातें हैं, एक मुझे नॉलेज अच्छी है और दूसरा मैं अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूं। एग्जामिनर आपकी नॉलेज पे मार्क्स नहीं देता है, आप क्या लिख के आ रहे हो और कैसे लिख के आ रहे हो, बेसिकली आपकी आंसर शीट पे और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। सीए फाउंडेशन 2025 की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। मेरा नाम है हर्ष और मैं आप सभी को अकाउंट्स यहां पे पढ़ाता हूं। और बच्चों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं टॉपर की आंसर शीट। समझ रहे हो? देखो, प्रेजेंटेशन स्किल्स को समझना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख के आऊंगा, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो आपके टॉपर्स रहे हैं उनकी आंसर शीट आप देख लो कि वो कैसे प्रेजेंट करके आए थे और आईसीएआई ने उनको किस हिसाब से मार्क्स दिए हैं। इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बच्चे की जिसकी ये आंसर शीट आपके सामने खुली हुई है। टोटल मार्क्स इस बच्चे के 100 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है 93, यानी कि अच्छे मार्क्स से ये बच्चा पास हुआ है अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम में, ठीक है। और इसने यहाँ पे साफ साफ सारी चीजें बता दी है कि भाई ये मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम है और मैंने इसमें 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। आपको पता है कि बेटा आपको 6 क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू एंड फॉल्स का होता है वो करना कंपलसरी होता है। इसकी डिटेल आपको इस क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ पे मिल जाएगी। सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1A ट्रू एंड फॉल्स। आप देख सकते हो कि आपको 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हर स्टेटमेंट 2 नंबर का है, तो आपको 12 नंबर यहां पे मिल रहे हैं अगर आप इन सारे स्टेटमेंट को बिल्कुल सही कर देते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 12 नंबर तो आप पहले ही गेन कर ले रहे हो। मिनिमम जो आपको पास होने के लिए चाहिए इस एग्जाम में वो चाहिए 40 नंबर और 50 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सोचो पहले क्वेश्चन से ही 12 नंबर बन रहे हैं और अगर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया तो 20 नंबर तो वहीं कंफर्म हो गए, यानी कि पासिंग मार्क्स का 50% आपने पहले ही अपने पास सेव करके रख लिया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन से है और अब अगर इस बच्चे की अगर आप आंसर शीट देखते हैं बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स है। देखो मैं आज आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं, मैं सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे ने साफ साफ लिखा क्वेश्चन 1 का ए में 1 फॉल्स, ठीक है। बच्चे ने पहले तो फॉल्स लिखा। अब आप देख सकते हो कि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चे ने कि भाई फॉल्स है तो क्यों है, यानी कि ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रू एंड फॉल्स में ट्रू एंड फॉल्स तो बताना ही है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि भाई दूसरा क्वेश्चन है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का और कहा गया कि इज अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बच्चे ने कहा नहीं भैया ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। और फिर इस बच्चे ने कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आप देख सकते हो कि यहां पे स्टेप मार्किंग हुई और इस बच्चे को ट्रू होने पे 2 नंबर यहां पे मिल गए। अगेन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ऐसी द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो भैया कहा जा रहा है कि कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में जो आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बच्चे ने कहा ट्रू है, मतलब जो भी इसमें स्टेटमेंट है उसमें बच्चे ने कहा कि यार ये तो ट्रू है और ट्रू में अगेन उस बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दिया। करते 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 6 स्टेटमेंट यहां पे कंप्लीट हुए और उस बच्चे ने काफी अच्छे से सारी चीजें यहां पे दे दी, ठीक है। 6th वाले में देखिए क्या हुआ। 6th वाले स्टेटमेंट में बच्चे से कुछ पूछा गया, बच्चे ने बताया फॉल्स। फॉल्स और ट्रू तो सही बता दिया, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया, इसलिए बच्चे को 1 नंबर दिया गया और टोटल बच्चे के 11 नंबर आए 12 में से। अब देखिए सब कुछ सही करता हुआ आ रहा था ये बच्चा। अब देखिए मैं आपको इस पेपर में ना सिर्फ इस बच्चे की अच्छी बातें बता रहा हूं बल्कि खराब बातें भी बता रहा हूं, कमियां, खराब बातें मतलब कमियां भी बता रहा हूं। कमी ये रह गई कि यहां पे 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया, 1 नंबर यहां पे कट गया, 12 में से सिर्फ 11 ही आ पाए। अच्छा क्वेश्चन क्या था अगर देखते हैं, अ फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर 1, है ना। अब इस बच्चे को बताना था कि भैया फिक्स्ड चार्ज करता है कवर एसेट किसी भी कंपनी के या नहीं करता है, वो भी फ्यूचर एसेट्स को करता है कि नहीं। बच्चे ने क्या लिखा, फिक्स चार्जेस कवर्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी ओनली प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन लिख के आ गया, फिक्स चार्जेस के बारे में बता देता, थोड़ा और इसको डिटेल में समझा देता तो काम उसका हो जाता। नॉलेज थी बट प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम यहां पे फेस करनी पड़ी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी,
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है। डिफरेंस पूछा गया प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे। ऊपर आ जाओ, बच्चे ने नया पेज लिया, प्रोविजन और कंटिंजेंट लाइबिलिटी आराम से एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट 1 पॉइंट 2। और ध्यान रखिएगा इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, कीवर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेटा कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो अंडरलाइन जरूर से जरूर करिएगा। और खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि ठीक है आप पूरा का पूरा मॉड्यूल से हूबहू नहीं लिख सकते, टू कॉपी नहीं कर सकते, आप थोड़ा अपने वर्ड्स में समझाएंगे, बट थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कुछ मॉड्यूल से जो कीवर्ड्स आपको जरूरी लग रहे हैं वो आप लिख के आए और उसको अंडरलाइन भी करें। ठीक है, अब बच्चे ने कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। फिर ऐसे करते 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 थोड़ा और इस बच्चे ने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और आप देख सकते हो कि हैंड राइटिंग भी इस बच्चे की फेयर इनफ है ना। देखिए कोई भी एग्जामिनर होता है ना वो ये कहता है कि देखो भैया बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो लिख ही देना कि हम पढ़ पाए। तो पढ़ने लायक तो है, दे आर फर्स्ट डिस्क्लोज इन फुट नोट, है ना, बैलेंस शीट, पढ़ने लायक हैंड राइटिंग है। बच्चे को यहाँ पे पूरे मार्क्स मिले क्योंकि बच्चे ने 4 से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए थे। एंट्री क्या है, ये एंट्री यहाँ पे पास कर दी तो 4 नंबर यहाँ पे पूरे मिल गए। और अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के सी का पार्ट देखते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बेटा, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदी गई 1,30,000 की और 20,000 रुपए दिए गए फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन पे। 1 अक्टूबर 2021 को दूसरी मशीनरी खरीदी गई, दूसरी मशीनरी खरीदी गई 50,000 की, पुरानी मशीनरी बेची गई 1 लाख की। ठीक है, ये सारी बातें हुई हैं। फिर पहला कहा जा रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि 1 अप्रैल 2021 से WDV मेथड लग रहा है और 15% पे इंटरेस्ट जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और उससे पहले 20% पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। 4 मार्क्स का ये सवाल था, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना था। अब एक एग्जांपल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि आप यहाँ पे गए, आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, प्रॉपर फॉर्मेट लिखा। अब जो बात मुझे खराब लगी, इस खराब मतलब जो कमी लगी इस कॉपी में, थोड़ा सा भैया 2019 को स्पेस दे देता, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ओवर राइटिंग हुई है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ओवर राइटिंग हुई है। ये थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ठीक है अकाउंट्स कर रहे हैं, गलतियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलतियां नहीं हो सकती हैं, बट कोशिश ये करना है कि गलतियां ना हो। थोड़ी स्पेस देके लिखने की कोशिश करें। 2021 एक लाइन में लिख दें, फिर डेट अगली लाइन में लिख दें, फिर डेप्रिसिएशन, है ना, प्रॉपर। अच्छा बच्चे ने एक अच्छी बात बताता हूं, मान लो यहाँ पे वर्किंग नोट्स की बात है तो बच्चे ने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि हाँ भैया वर्किंग नोट जाके देख लो, है ना। फिर उसने लिखा है भाई देख लो वर्किंग नोट्स 2, वर्किंग नोट्स 3। वर्किंग नोट्स पे भी आपको ध्यान देना है। देखिए यही तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, हैंड राइटिंग, कीवर्ड्स, टेबल फॉर्मेशन, प्रॉपर फॉर्मेट, वर्किंग नोट्स। तो ये प्रॉपर अकाउंट उस बच्चे ने बना दिया भाई 3 साल का, 2019, 2020 और 2021। जो भी अकाउंट बनाया उसने कि कब मशीन लाए, कब उधर डेप्रिसिएशन लगा, जो मशीन बेचा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये सब कर करा के उस बच्चे ने वर्किंग नोट भी दिखा दिए अपने नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए प्रॉपर वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे ने पूरा का पूरा बता दिया कि भाई अगर 16,750 मेरा अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट का, जो मैंने एसेट को बेचा है, तो वो कैसे आ रहा है ना। वर्किंग नोट 3 में जो मेरी दूसरी वाली मशीन थी उस पर मैंने डेप्रिसिएशन निकाला 3,750, तो कैसे निकाला, 15% में निकाला और 1 अक्टूबर को लिया था तो 6 महीने का निकाल लिया, 3,750 रुपए मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्चे को कितने नंबर का सवाल था, सवाल था भैया ये 4 नंबर का। बच्चे को कितना मिला है खुद ही देख सकते हैं आप, 3 नंबर। क्यों कम मिले, हो सकता है हैंडराइटिंग वगैरह के कट गए हो। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं कि आपको यहाँ पे बचना है थोड़ा। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगेन वही बात है, देखो बेटा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमको उतनी ही बेहतर तरीके से आता हो। ठीक है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आता हो सकता है कि एक क्वेश्चन थोड़े कम बेहतर तरीके से आता हो। रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने हैं, एक क्वेश्चन तो आपने पहले ही छोड़ देना है, बचे 5 में 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी है। अब आते हैं बचे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन क्या है, 2 3 4 5, ये 4 क्वेश्चन बचे। इन 4 क्वेश्चन में आपको करना ही करना है। अब इन चारों क्वेश्चंस की प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से आता है, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, इसको फर्स्ट रैंक दीजिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कम अच्छे से आता है लेकिन अच्छे से आता है, मैं इसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करूंगा। ऐसे क्या होगा, 20 नंबर यहां मिल गया, मान लेते हैं 20 नंबर यहां मिल गया, 15 यहां मिल गया, 15 यहां मिल गया। कुछ करते 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 आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर सिर्फ पास होने की बात है, 20 नंबर यहां मिल गए तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो गए। ठीक है, तो रिस्क जोन में बच्चों को रहता है ना सर सेफर साइड बताइए, सेफर साइड के लिए मैं क्या करूं, तो रिस्क जोन में आप बिल्कुल भी नहीं रहते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं थोड़ा ऊपर का, और जहां पे बच्चे को एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी थी। यही वाला क्वेश्चन है क्या, ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाला, देखते हैं। हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ ये देखिए
अच्छा, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैजुअल वाला दिखाता हूं, क्योंकि वहां पे आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि कैसा फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और पेपर, हाँ यार पेपर तो लेंदी था भाई, पेपर ये वाला जब मैंने देखा, जब मैंने इसको पेपर को समझा तो मैंने खुद देखा कि यार पेपर तो लेंदी है, पेपर काफी अच्छा है। और जिस बच्चे को यार आता होगा ना कायदे से और जिसने प्रैक्टिस की होगी वो आसानी से कर लेगा, बट जिसने थोड़ी सी कोताही बरती है अपनी तैयारी में थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। खैर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है मेजर्स राज एजेंसी की। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, देख रहे हो है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, किसी को भी ये ट्रांजैक्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं, एक एक करके करना होता है। खैर 5 नंबर का ये सवाल है ना, इजी सवाल है, 5 नंबर का है। देखिए बच्चे ने सॉल्व कैसे किया, ठीक है, हम लोग को भी थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन, ये बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व किया है ना। देखते हैं यार 5 कहां पे किया हुआ है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस बच्चे ने पूरी की पूरी आंसर शीट अपनी भर रखी है और अच्छे से भर रखी है, और बच्चे को मार्क्स मिलते ही जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो है जनरल एंट्री है, ठीक है, तो जनरल एंट्री इसने प्रॉपर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर डेटिंग की हुई है, प्रॉपर यहाँ पे उसने नरेशन लिखा हुआ है, प्रॉपर अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। तो मतलब जैसे चीजें होनी चाहिए इस बच्चे ने की हैं, और उसको नंबर भी यहाँ पे उतने ही उसी हिसाब से मिले भी हुए हैं, ठीक है। खैर अपन आ जाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे। कहां चली गई भाई ट्रिपल कॉलम कैश बुक? चलिए, ये सारे अभी उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, कि कितने, हाँ ये आ गए, ये देखिए ये आ गई आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्वेश्चन नंबर 5A। और यहां पे देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या लग रहा होगा कि यार बड़ा मिक्स मैच था, होगा, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फिर भी आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखने की कोशिश करिएगा। हालांकि इस बच्चे ने बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है, थोड़ा सा और इस पे फोकस करिएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 20 मार्च इसी में लिख दिया, है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप देख सकते हो कि इतने ट्रांजैक्शन होने के बावजूद यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है ना। और बच्चे को उसी हिसाब से मार्क्स भी मिले होंगे। एक बार देखते हैं कितने मार्क्स मिले बच्चे को। भैया कह रहे हैं 4 नंबर मिला है, ठीक है ना, 4 नंबर मिला है 5 में से। 5 नंबर का सवाल था, 4 हमने दे दिया। प्रॉपर बच्चे ने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और डेट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कॉलम बना दिया, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और बेटा ये सारी चीजें कैसे आती हैं, बेसिकली ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, मेरे समझाने से नहीं आएंगी, मेरे कुछ दिखाने से नहीं आएंगी। आप इसको देखिए और इसको इंप्लीमेंट करिए और इसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, है ना, द मोर यू स्वेट इन फील्ड द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितना ज्यादा आप पसीना बहाएंगे तैयारी में, खून उतना ही कम निकलेगा युद्ध में। सिंपल सी बात है। तैयारी अपनी इतने तगड़े लेवल पे करिए ना कि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छे से हो। और आई होप कि जो ये मेरी वीडियो रही बेटा, देखो मैं आज कुछ पढ़ाने नहीं आया था, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि यार पेपर लिखा कैसे जाता है। और आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे, जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं बच्चों के कि सर कीवर्ड्स का क्या करना है, सर फॉर्मेट का क्या करना है, सर ओवर राइटिंग का क्या करना है, सर नंबर कहाँ कटते हैं, उसका आइडिया मैं आपको दे पाया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मिलता हूं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी सेशंस और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस सेशन को लाइक करके अपने उन दोस्तों तक शेयर करना जो सीए फाउंडेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे। जय हिंद।